आज हमारा क्वेश्चन है विभाजन, बंटवारा। विभाजन का क्या अर्थ है? हिंदू विधि के अंतर्गत विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन? हाउ कैन पार्टीशन बी डन अंडर हिंदू लॉ? हिंदू लॉ के अंदर बंटवारा कैसे किया जाता है? हिंदू विधि में संयुक्त परिवार की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब परिवार के सदस्य संयुक्त रूप से रहते हैं और संपत्ति का सामूहिक उपयोग करते हैं, जब हिंदू परिवार में सभी लोग साथ में रहते हैं तो वो सारी संपत्ति का जो यूज़ है वो सामूहिक रूप से यानी कि सभी एक साथ करते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। जब इस परिवार की एकता समाप्त कर दी जाती है और संपत्ति को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को विभाजन, पार्टीशन कहा जाता है। जब कोई संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली, जब वो अलग होती है, जब उसका विभाजन होता है संयुक्त परिवार का, तो उसी को क्या कहते हैं? विभाजन। ठीक है। फिर है इसका अर्थ, विभाजन का अर्थ, जो बंटवारा है उसका अर्थ। मीनिंग ऑफ पार्टीशन, विभाजन का अर्थ है संयुक्त परिवार की संपत्ति का ऐसा वितरण, जो संयुक्त परिवार है उसकी संपत्ति का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रत्येक सदस्य को संपत्ति का निश्चित और पृथक, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित हिस्सा और पृथक बिल्कुल अलग हिस्सा मिल जाता है और वह उस संपत्ति पर स्वतंत्र यानी कि वो उस संपत्ति पर एक स्वतंत्र रूप से स्वामित्व, ऑनरशिप प्राप्त करता है, उसे ही कहते हैं विभाजन। फिर है विभाजन के दो प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला स्थिति का विभाजन, दूसरा संपत्ति का विभाजन। पहला है स्थिति का विभाजन और दूसरा है संपत्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। संयुक्त परिवार की पारिवारिक एकता समाप्त हो जाती है, यह केवल एक सदस्य की इच्छा से भी संभव है। जो स्थिति का विभाजन है उसमें संयुक्त परिवार का जो विभाजन है उसकी पारिवारिक एकता समाप्त हो जाती है और ये जो इच्छा है, ये जो विभाजन है वो एक व्यक्ति की इच्छा से भी हो सकता है। फिर संपत्ति का विभाजन, इसके अंतर्गत वास्तविक संपत्ति को बांटकर प्रत्येक सदस्य को उसका हिस्सा मिल जाता है। फिर विभाजन के प्रकार, टाइप ऑफ पार्टीशन, स्पष्ट अभिप्राय द्वारा, बाय एक्सप्रेस इंटेंशन, आचरण द्वारा विभाजन, बाय कंडक्ट, न्यायालय के आदेश से विभाजन, पार्टीशन बाय कोर्ट, वास्तविक संपत्ति का विभाजन, एक्चुअल पार्टीशन। फिर मध्यस्थता या पंचायत द्वारा विभाजन। पहला विभाजन है स्पष्ट अभिप्राय द्वारा, बाय एक्सप्रेस इंटेंशन। जब परिवार का कोई सदस्य मौखिक या लिखित रूप से यह स्पष्ट कर दे कि वह संयुक्त परिवार से पृथक होना चाहता है, यह पृथकता ही स्थिति का विभाजन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन से बता देता है, अपने इंटेंशन से बता देता है कि उसको अलग होना है, तो वहाँ पर स्थिति का विभाजन हो जाता है। दूसरा विभाजन, पार्टीशन बाय कंडक्ट। जब सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि वे संयुक्त नहीं रहना चाहते, जैसे अलग रहना या संपत्ति का अलग अलग उपयोग करना। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद है न्यायालय के आदेश से विभाजन, पार्टीशन कोर्ट। जब आपसी सहमति से विभाजन संभव न हो तो कोई भी सदस्य अदालत से मुकदमा दायर कर विभाजन संभव करा सकता है। अदालत साक्ष्यों के आधार पर विभाजन का आदेश दे सकता है। जब आपसी सहमति से या फिर किसी भी चीज़ से विभाजन नहीं किया जा रहा है, बंटवारा नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी संयुक्त परिवार का सदस्य कोर्ट जाकर विभाजन करा सकता है, अपना हिस्सा मांग सकता है। फिर है वास्तविक संपत्ति विभाजन, एक्चुअल फिजिकल पार्टीशन। जब संयुक्त संपत्ति को वास्तव में बांट दिया जाए और प्रत्येक सदस्य को उसका हिस्सा सौंप दिया जाए तो यह विभाजन की पूर्णता मानी जाती है। जब संपत्ति को सबको दे दिया जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको माना जाता है कि अब विभाजन पूर्ण हो गया है। फिर मध्यस्थता या पंचायत द्वारा विभाजन, पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन और पंचायत। परिवार के बुजुर्गों, पंचों या मध्यस्थों की सहायता से आपसी सहमति से संपत्ति बांटी जाती है।
फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के एक्ट में धारा 6 में बताया गया है विभाजन को। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 धारा 6 सहभागी के अधिकार और पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार है। सन 2005 के संशोधन के अनुसार अब पुत्रियों को भी संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। 2005 वाला जो संशोधन हुआ था उसमें ये साफ कह दिया गया कि अब बेटियों को भी संयुक्त परिवार में या फिर पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद एक केस है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1952 का एक केस है। केस को एग्ज़ाम में अच्छे से मेंशन किया करो, ऊपर लिख दिया करो केस, फिर इसके नीचे केस लिख के उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार में कोई सदस्य अकेले भी विभाजन की मांग कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष। विभाजन हिंदू विधि में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो न केवल संपत्ति के बंटवारे के लिए सुनिश्चित है बल्कि पारिवारिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया परिवार में व्यक्तिगत अधिकार और स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने का माध्यम है। विभाजन की प्रक्रिया व्यक्तिगत इच्छा आचरण या न्यायिक आदेश द्वारा हो सकती है और इसमें महिलाओं के अधिकारों को भी अब समान रूप से मान्यता दी गई है। ठीक है, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। फिर है इसको याद रखने के लिए कुछ कीवर्ड, जैसे कि जो विभाजन है उसमें संयुक्त परिवार आवश्यक है और संयुक्त परिवार के सभी सदस्य संपत्ति का संयुक्त रूप से उपयोग करते हैं और इसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। जब संपत्ति का सभी सदस्यों में अलग अलग बंटवारा हो जाता है तो इसे विभाजन कहते हैं। फिर है विभाजन का अर्थ संयुक्त परिवार की संपत्ति का वितरण। प्रत्येक सदस्य एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करता है। संयुक्त परिवार में जब प्रत्येक सदस्य उस संपत्ति का निश्चित हिस्सा प्राप्त कर लेता है और उस पर उसे स्वतंत्र स्वामित्व मिल जाता है तो इसे विभाजन कहते हैं। ठीक है, फिर है संपत्ति के दो प्रमुख पक्ष, पहला स्थिति का विभाजन, दूसरा संपत्ति का विभाजन। जब संयुक्त परिवार की स्थिति में विभाजन होता है तो इसे स्थिति का विभाजन कहते हैं और जब संपत्ति में विभाजन होता है तो उसे संपत्ति विभाजन कहते हैं। फिर इसके प्रकार हैं स्पष्ट अभिप्राय द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा, जब कोई व्यक्ति खुद से ही कह देता है या फिर लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से बता देता है कि उसको बंटवारा करना है, या फिर आचरण द्वारा विभाजन, अपने आचरण से बता दे, अपने व्यवहार से बता दे, या वास्तविक संपत्ति विभाजन, जो वास्तविक संपत्ति होती है उसका विभाजन हो जाता है, या फिर न्यायालय के आदेश से, जब किसी व्यक्ति का हिस्सा उसे नहीं दिया जा रहा है तो वो कोर्ट के आदेश से भी अपनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, या फिर मध्यस्थता या पंचायत द्वारा विभाजन किया जा सकता है। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है जिसकी धारा 6 ये कहती है जो सहभागी होते हैं, जो उत्तराधिकार होते हैं, उनको भी समान अधिकार है। किसको? 2005 में एक संशोधन आया था जिसमें स्त्रियों को, महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद इसका एक केस है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई का, 1952 का एक केस है और फिर है लास्ट में इसका निष्कर्ष। ठीक है, बस इतना एक पेज याद रखना आप एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी है इतना। ठीक है, और अंदर की डिटेल्स आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बस एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इसकी डिटेल्स याद कर लेना और ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है इस अधिनियम को लिख कर आना, इसको याद कर लेना। 4 अधिनियम बताए थे मैंने आपको और इसकी धारा 6 में सहभागी जो उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि स्त्री जो पुत्री है उसको भी पिता की संपत्ति में अधिकार है, ये कहा गया था 2005 के संशोधन में। ठीक है, और केस को अच्छे से हाईलाइट करना एग्ज़ाम में, फिर इसका निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है।